तो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई आप अपनी स्टोरी बताओ कि आपने कैसे मीशो को स्टार्ट किया, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। तो बेसिकली आज की ये वीडियो मेरी ही स्टोरी पर बेस्ड है कि मैंने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम प्रियम पराग है और इस वक्त मैं 18 ईयर्स का हूँ। और जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो उस वक्त मेरी 17 ईयर्स एज में भी हो रही थी। और उस वक्त मैंने 12 बोर्ड्स को दिया था। 12 बोर्ड्स देने के बाद लाइक उससे मतलब 12 जब मैं 12 में था उस टाइम मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि भाई चलो साथ में मिलके ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं। बट उस टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स क्या होता है, तो मैंने उसे मना कर दिया। और फिर ऐसे ही रील देखते देखते एक दिन मतलब उसके 2-3 मंथ बाद रील देखते देखते मुझे एक दो रील सजेस्ट हुआ ई कॉमर्स के ऊपर। तो मैंने उस रील को देखा, फिर यूट्यूब पे जाकर कुछ रिसर्च करी। उसके बाद 12 बोर्ड्स तब तक मेरे ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने सोचा अभी खाली बैठे हैं तो क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। तो मैंने अपने दोस्त को कॉल किया कि भाई एक बार करते हैं ट्राई। तो बेसिकली ई कॉमर्स स्टार्ट करने में जो हमें मेन प्रॉब्लम आ रही थी जीएसटी की। तो जीएसटी सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने अपने मामा से जीएसटी के लिए अप्लाई करवाया। और जीएसटी बनने के बाद हमने साथ में मिलकर ई कॉमर्स को स्टार्ट किया, मैंने और मेरे दोस्त ने। ई कॉमर्स स्टार्ट करने के बाद लाइक हमें डर था कि ऑर्डर्स आएंगे नहीं आएंगे। अगर हमने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करा और ऑर्डर्स नहीं आए तो हो सकता है हमारा पैसा भी डूब जाए। और क्योंकि उस टाइम हमारी एज बहुत कम थी और इनकम का कोई सोर्स नहीं था तो हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर भी नहीं सकते थे। तो लाइक हमने क्या किया ना कि ऐसे आसपास के 2-4 दुकानों में हमने बात करी कि हम आपके प्रोडक्ट को ऑनलाइन पर सेल करेंगे। आप हमें अपना प्रोडक्ट दीजिए, हम उसे ऑनलाइन पर सेल करेंगे और जो भी फ़ायदा होगा उसका 50-50 ऐसा करके हमने स्टार्ट किया था। और जहाँ तक मुझे याद है शुरुआत में मैंने 2K के अराउंड इन्वेस्ट किया था। वो भी 2K मैंने इन्वेस्ट किया था लाइक पैकेजिंग पॉली बैग्स और हार्ड पैकेज के लिए बॉक्सेस वगैरह को ऑर्डर करने के लिए। तो अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हो तो इससे भी स्टार्ट कर सकते हो। लाइक थोड़ा अजीब है लेकिन मैंने ऐसे ही मतलब जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई इन्वेंट्री नहीं थी, मैंने कोई स्टॉक भी नहीं मंगवाया था। लाइक आसपास के दुकानों में बात करी और उनके ही प्रोडक्ट को मीशो पर लिस्ट कर दिया। और जैसे मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया तो लाइक मैंने दुकान वाले से वो प्रोडक्ट लिया और उसे मीशो पर जो भी कुरियर पार्टनर था उसे दे दिया। तो लाइक मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कि पैसे वैसे जो हैं लाइक मीशो पर जो पैसा आता है उसका 12 या 14 दिन के बाद वो पैसा मिलता है हमें। लाइक हमने वो प्रोडक्ट को अपने यहाँ से डिस्पैच किया, वो कस्टमर को मिलेगा, उसके 7 दिन के बाद वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आता है। लाइक ये मुझे पहले नहीं पता था क्योंकि हमने जल्दी जल्दी में स्टार्ट किया, मैंने कुछ खास रिसर्च भी नहीं करी थी। तो ऐसे तो दुकान वाले भैया मुझसे बोलने लगे कि भाई पैसा अभी तक आया नहीं है, तो मुझे पता नहीं था। तो फर्स्ट टाइम ऐसे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया था मुझे स्टार्ट करने में। क्योंकि देखो जब तक आप कितने भी वीडियोस वगैरह देख लो लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं। तो मैंने जब स्टार्ट किया था मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई थी और करते करते बाकी सीखते चले गए। और कुछ लोग पूछते हैं कि भाई आपने स्टार्ट करते टाइम कौन सी वीडियोस देखी थी, लाइक कहाँ से आपने सीखा। तो भाई मैंने यूट्यूब पर बस 2 वीडियोस देखी थी, एक कि मीशो पर सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और दूसरा फर्स्ट ऑर्डर को कैसे डिस्पैच करना है, बस इतना ही देखा था। और बाकी करते करते सीख गए कैसे क्या होता है। शुरुआत में बहुत सी गलतियां हुई, थोड़ा बहुत लॉस भी लगा, बट फिर करते करते सीख गए। और देन अभी मुझे दिन के जो है मतलब दिन के हर दिन में मुझे लाइक 30 से 50 ऑर्डर्स दिन के आ जाते हैं, एवरेज 30-40 ऑर्डर्स आ जाते हैं दिन के। तो अब जो लोग स्टार्ट करना चाहते हो तो वो लोग भी थोड़ा डरते हैं कि भाई कहीं लॉस वगैरह ना हो जाए। तो मेरा सजेशन है कि आप लोग शुरुआत में थोड़ा कम पैसा इन्वेस्ट करो, लेकिन इसमें लॉस लगने का चांसेस कम है। अगर आप ऑफलाइन स्टोर पे अगर काम कर रहे हो, ऑफलाइन स्टोर अगर आपको है तो मैं कहूँगा कि आप अपने ऑफलाइन स्टोर को आप ऑनलाइन पे शिफ्ट कर सकते हो। इससे आपका इनकम का जो है डबल सोर्स हो जाएगा। आप ऑफलाइन भी प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे और ऑनलाइन पे भी सेल करके पैसा कमा सकते हो। बट मेनली जो है ना कि लाइक मुझे जितने भी लोगों का कमेंट आता है कि भाई मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, वो लोग मेनली जो है उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा होता नहीं है। तो भाई देखो आप लोग अगर इस काम को करना चाहते हो तो लाइक मैंने शुरुआत में कुछ गलतियाँ की थी तो मैं आपको बताता हूँ ताकि आप वो गलतियाँ ना करो। तो जितने भी नए लोग स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि आप लोग कुछ ऐसे कैटेगरीज में डील करो। लाइक कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं कपड़ा सेल करना चाहता हूँ, लाइक मैं दिल्ली से हूँ, यहाँ पे सस्ता मिलता है कपड़ा, मैं इन्हें सेल करता हूँ। तो भाई देखो क्लॉथिंग में जो है ना कि रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आपको आरटीओ आ रहा है, ठीक है, अगर आपका आरटीओ आ रहा है तो उसमें तो खैर आपका चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका कस्टमर रिटर्न्स आ रहा है तो आपको 150 से 200 का लॉस होगा। और जो नए सेलर्स होते हैं लाइक मैंने कुछ को देखा भी है, वो लोग मुझे बता रहे थे कि भाई मैंने 10 ऑर्डर्स डिस्पैच किए
और मेरे 2 या 3 ऑर्डर्स रिटर्न आए, बट मेरा फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। 8 ऑर्डर्स डिस्पैच करने के बाद भी 10 डिस्पैच किए, 2 रिटर्न आ गया, उसमें ही सारा प्रॉफिट ख़त्म हो गया। तो भाई देखो प्राइसिंग भी इसमें मैटर करता है। शुरुआत में सेलर्स क्या सोचते हैं कि भाई मैंने 100 रुपये, क्योंकि आजकल रील क्रिएटर्स भी यही लोग बताते हैं कि भाई 100 रुपये का सामान इंडिया मार्ट से खरीदो और मीशो पे या अमेज़ॉन पे इसे 200 का बेचो, 100 का प्रॉफिट। बट ऐसा नहीं होता है, इसमें बहुत सारी टैक्स वगैरह, टैक्स, जीएसटी और कुछ चार्जेस भी ऐड करने होते हैं, जो कि ताकि आपको लॉस बहुत कम से कम हो। लाइक आपने जैसे कि 2 ऑर्डर्स, अगर आपने लाइक 100 रुपये के कोई ऑर्डर्स डिस्पैच किए, 10 ऑर्डर डिस्पैच किए, ठीक है, आपको वो 100 रुपये का पड़ा, लेकिन आपने 200 का बेचा उसे, ठीक है, मीशो पर बेचा, 10 ऑर्डर डिस्पैच किए, तो आपका 2000 रुपये का सेल हुआ। बट जैसे अगर आपको लाइक 2 या 3 ऑर्डर्स 2000 का सेल हुआ, लेकिन आपका 1000 रुपये इसमें जो है इन्वेस्ट हो गया, वो प्रोडक्ट का आपने 1000 रुपये पहले ही दे रखा था, यानी आपका प्रॉफिट जो है वो 1000 रुपये निकल रहा है। लेकिन यही अगर आपके 3 या 4 प्रोडक्ट रिटर्न हो जाते हैं, तो उसमें आपका जो है 200-300 रुपये का लॉस, मतलब एक प्रोडक्ट पे आपका लगभग 150 से 200 का लॉस लगता है। तो अगर आपके 4 या 5 प्रोडक्ट रिटर्न होते हैं, तो आपका 5 ऑर्डर सक्सेसफुली डिस्पैच हो गया, 5 ऑर्डर सक्सेसफुली कस्टमर तक गया, उन्होंने उसे रिटर्न नहीं किया। लेकिन गलती से भी अगर आपके 4 या 5 ऑर्डर्स रिटर्न हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है आपका जो भी 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा उन रिटर्न्स को कवर करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए प्राइसिंग भी मैटर करता है। शुरुआत में कुछ लोग प्राइसिंग पे ध्यान नहीं देते, तो आप प्राइसिंग पे भी ध्यान दो। और खैर कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप अपना नंबर दो, मुझे आपको कांटेक्ट करना है। तो देखो मैंने नंबर लाइक अपने इंस्टाग्राम पे दिया था, लेकिन भाई लोग क्या करते थे, वो उस नंबर पर बार बार कॉल करते थे, व्हाट्सअप पे कॉल करते थे। नॉर्मल कॉल तो खैर मैंने ब्लॉक कर दिया था, बट लोग व्हाट्सअप पे कॉल करते थे बार बार। तो देखो भाई मैं स्टडी के साथ साथ ये काम को करता हूँ, तो आप लोग बार बार मुझे कॉल करोगे, लाइक जितने लोग मैसेज वगैरह करते हैं तो मैं जब भी फ्री होता हूँ उनको रिप्लाई देता हूँ। बट बहुत लोग क्या होता है फालतू के मैसेजेस करते हैं, लाइक भाई खाना पीना हो गया, भाई ये क्या बात हुआ खाना पीना हो गया। तो ऐसे मैसेजेस की वजह से मैंने अपना नंबर हटा दिया था वहाँ पे। और कॉल्स वगैरह भी बहुत आते थे, तो हर कॉल्स को अटेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि भाई मुझे घर के भी काम होते हैं और भी बहुत चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि मैं स्टडी के साथ साथ इस काम को पार्ट टाइम करता हूँ। तो खैर अगर आप लोग इस काम को करना चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे है, आप मुझे मैसेज कर दो, बट भाई प्लीज़ कॉल मत करना, ठीक है। तो मैं जब भी मैं फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो व्हाट्सअप नंबर नीचे है, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हो, या फिर मैसेज कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप डाल दो कमेंट में। ट्राई करूँगा कि अगले शॉर्ट्स वीडियो में उस क्वेश्चन को कवर कर दूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, यही था मेरा छोटा मोटा स्टोरी। तो वीडियो लाइक कर देना, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।